हमारे साथ में विवाह करें। आज महाराज याद घोड़ा पर सवार हुए चले, एकदम से घोड़ा की लगाम को पकड़ लिया। बोले महाराज आप ऐसे नहीं जा सकते। महाराज ने झटका दिया, चल दिए। देवयानी कहने लगी महाराज आप जा तो रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, देवयानी घर पे पहुंची। शुक्राचार्य ने कहा शुक्राचार्य बोले देवयानी पूरी रात मका रही। कहा कि पिताजी शर्मिष्ठा हमें कुआं में धकेल करके चली आई, पूरी रात हम उसी कुआं में पड़े पड़े। क्या? हाँ, बड़े उल्टे सीधे अपशब्द कहे हैं। शर्मिष्ठा ने भिकमंगा कहा है, कहा कि जहाँ पर ब्राह्मण का अपमान हो बातों रहना ही व्यर्थ है। अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। आज इसी समय मेरे भैया देर नहीं की है और देवयानी की कलाई को पकड़ा, बोले चलो। तब तक बृहस्पतिवार ने सुना है, पास आए हैं। कहा कि गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि आपको नहीं मालूम है आपकी बेटी ने बड़े उल्टे सीधे अपशब्द कहे, मेरा अपमान किया, अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। मेरी बेटी ने क्या कहा सुनो।
मेरी बेटी ने भूल की है, कोई गलती की है तो आप क्षमा कर दीजिए। बोले ऐसे नहीं, बोले आपको जो भी दंड देना है आप दंड दे सकते हैं। कहा जब मेरी बेटी देवयानी दुल्हन बन करके जाएगी तो आपकी बेटी शर्मिष्ठा को दासी बन करके जाना पड़ेगा। अगर आपको मंजूर है तो हम यहाँ रहेंगे, वरना हम जा रहे हैं। कहा ठीक है गुरुदेव। आप शर्मिष्ठा ने विचार किया है कि हमें दासी बन करके जाना पड़ेगा, तो विचार किया कि किसी न किसी भांति से इस देवयानी को मार दीजिए। एक दिन सभी लड़कियां स्नान करने के लिए जाती हैं तालाब पर, लेकिन उस दिन देवयानी का कुछ मन नहीं लगा। देवयानी एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाती है। वहाँ याति का घोड़ा बना हुआ है। देखा यहाँ तो इसका मतलब है याति है। पास पहुंची, कहा महाराज आप उस दिन चले गए, पिताजी आपको याद कर रहे थे, कह रहे थे वो तो बड़े अच्छे राजा हैं, अब आप हमारे साथ चलिए। घोड़ा की लगाम को पकड़ा महाराज याति जिस समय चले हैं। शुक्राचार्य के नजदीक पहुंचे। जैसे ही शुक्राचार्य ने देखा, कहा आओ याति, कहा बेटी ने भोजन करवाओ। देवयानी बोली पिताजी हम इन्हीं याति के साथ में विवाह करना चाहते हैं। याति से पूछा, याति क्या तुम हमारी बेटी देवयानी के साथ विवाह करना चाहते हो? तुम मुस्कुरा दिए। कहा देखो विवाह करोगे तो शर्त होगी क्या? हमारी बेटी का विवाह होगा, हमारी बेटी के साथ शर्मिष्ठा दासी बन करके जाएगी, लेकिन उससे कोई मत रखना। आज याति देवयानी का विवाह हुआ है। विदाई के समय शुक्राचार्य ने याति को समझा दिया। याति देवयानी को लेकर के आए हैं, शर्मिष्ठा दासी बन करके आई, तो देवयानी को एक अलग महल में छोड़ा है और शर्मिष्ठा को एक अलग महल में छोड़ा। काफी दिन हो गए हैं, तो एक दिन महाराज याति गली से निकलते हुए जा रहे थे, तो इशारा दिया है शर्मिष्ठा ने। कहा महाराज आप एक बात बताइए, क्या ये बताओ जब दूल्हे के विवाह में जो दहेज मिलता है उस पे किसका अधिकार होता है? बोले दूल्हे का। बोले तो मैं भी आपके घर में एक दहेज के रूप में आई हूँ, लेकिन आप हमारे महलों की तरफ कभी नहीं आए। चलो आज आप हमारे यहाँ पर भोजन करोगे। बोले चलो। आज याति को लेकर के गए हैं, भोजन कराया। जब याति दरबार के लिए चले हैं तो शर्मिष्ठा बोली है महाराज आप जा रहे हो? धीरे धीरे शर्मिष्ठा से स्नेह बढ़ता चला गया। देवयानी के 2 बालक हुए हैं, यदु और तुर्वस। शर्मिष्ठा के 3 बालक हुए, अनुपुरु, ध्रुव। एक दिन महाराज याति देवयानी के आंगन में भोजन कर रहे थे।
तो देवयानी के आंगन में जब भोजन कर रहे तो बड़ा शोर हो रहा था। महाराज याती बोले देवयानी